महाराज, हर औरत एक अपने पुत्र की इच्छा करती है, अपने भी संतान होगी महाराज, और बुढ़ापे का सहारा होगा महाराज। तुलसी बाबा ने रामायण में लिखा है, जब भरद्वाज जी दशरथ के वर्णन को रोने लगे, तुलसी बाबा लिखते हैं, ऐ सुनो भरत भावी प्रबल निलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अभ्यस विधिवाद। ऐ भरद्वाज, विधाता ने सब चीज मनुष्य के हाथ में दे दी, लेकिन 6 चीज अपने हाथ में रखी, हानि लाभ जीना मरना यश और अभ्यस। ये महाराज मैं ये सहन नहीं कर सकती, नहीं हो रानी, तुम समझदार हो। आप मेरे को चाहते हो? महाराज, मैं आपको एक बात कहूंगी, क्या मेरी बात को मानना? मैंने कब तुम्हारी बात को टाला है? मैंने अग्नि के साथ साक्षी बना करके उस परमात्मा से वचन भरे थे, तेरे सामने ब्राह्मणों के सामने वचन भरे थे कि मैं तेरी हर बात मानने लायक मानूंगा। कहो मौत होती है। जब तक काल की मौत नहीं आती है, जीव को 14 योनि में भ्रमण करना पड़ता है। समझ करना
कि अगर मन में काल मृत्यु यो हटता ना छोड़ा सीता ईश्वर के तेरी वचन तोड़ दे तेरी माँ की ममता बेटे में जिसे हर की प्रीत भगत माँ की ममता बेटे में जिसे हर की प्रीत भगत में हरि भक्ति भाव भजन रानी सब आते काम भगत में चंद्र लाल फिरे जगत में जिसका चोर लुटेरा रानी कर ईश्वर के भजन तोड़ दे मोह ममता का मन नहीं मेरा फेरा का आग लागी तेरे मन नहीं मेरा महाराज मन छोड़ा चाहिए और आज चाहिए और इतना चाहिए भाई ना जी ना रानी छोरा चाहिए इब चाहिए आज चाहिए 2 मिनट का भीतर चाहिए यो काम तो कोई ब्राह्मण को कर सके हमारे ठाकर का मस्ता सोते हैं लेकिन ब्राह्मणों ने बड़े बड़े काम किए हैं सृष्टि में यही तो कर सका है महाराज महाराज और तो क्या बताओ महाराज मेरा महल के बाहर जाना भी दुश्वार हो रहा महाराज मुझे ताना से सताया जाते हैं तुम्हारा जाना महल के बाहर दुश्वार कर रखा है क्यों किसने महाराज और तो और क्या कहूँ महाराज हमारे सबसे अजीत ये शिव कुमार पंडित जी है ना ये भी मुझे ताने मारते हैं क्या है पंडित जी कहते हैं कि ये मेरी बात भी इसका मुंह देख का धर्म नहीं महाराज मैं मान नहीं क्यों है दादा न्यू क्या ये अच्छी बात दादा न्यू थोड़ी क्या रानी देवी ऐसा नहीं किया करते महाराज रानी तुलसी बाबा ने एक बात और लिखी है रामायण में धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्ति काल परखिए तुम मेरी अर्धांगिनी हो तुम मेरी पत्नी हो क्या इस संकट के समय में तुम्हारे पास कोई ऐसा समाधान है महाराज कहो राजा दशरथ के 3 रानियां थी महाराज दशरथ की 3 रानियां थी लेकिन उसके बावजूद भी तीनों रानियों के किसी का भी पुत्र नहीं था महाराज 3 रानी होने के बावजूद भी महाराज के महलों में कोई पुत्र नहीं होती नहीं महाराज दशरथ महाराज ने अपने महल के अंदर विद्वान पंडितों को विप्रों को बुलवाया और अपने महल में पुत्र ये करवाया महाराज उसके प्रताप से महाराज को 4 पुत्रों ने जन्म लिया महाराज रानी तुम्हारे कहने का मतलब है मैं भी अपने महलों में पुत्र सृष्टि क्या कर रही हूँ हाँ महाराज पता नहीं उस प्रताप से
अपने भी इस महल के अंदर कोई चिराग जैसे ये महाराज। प्रभुदेव जी महाराज। ओहो महाराज प्रणाम। प्रणाम धनराम के नाम को। महाराज कैसे याद किया? जी महाराज आपको उचित है, आप पचित रह जाते हैं कि हमारे राजमहलों में आज तक कोई पुत्र रत्न की उत्पत्ति नहीं। अच्छा जी महाराज क्या ये संकट की घड़ी में रानी को बोलो। रानी को? जी जी महाराज। दादाजी प्रणाम। क्यों गड्ढे बड़े सर? अच्छा महाराज हाँ कमाल की बात। बोलो। रानी के भाग में संतान नहीं है। रानी के भाग्य में संतान नहीं है? हाँ देख लीजिए, देखो हाँ। मीन में करे डाल से काल में भरे के नैया को लोमड़ी बस बड़े कर। ये शास्त्र की बात है, शास्त्रों की बात। आप नहीं समझोगे। अच्छा आपके भाग में संतान है। मेरे भाग्य में संतान है, मेरी रानी के भाग्य में संतान नहीं, कौन सा कर्म कैसे? यही तो बात है ज्ञान की। औरत के भाग का 12 धन होता है, पति के भाग का पुत्र होता है। पत्नी के भाग का धन होता है, पति के भाग का पुत्र होता है। मेरे भाग्य में पुत्र है। बिल्कुल। जी महाराज तो आप पुत्र अगर से सामने लिखो। बोलो। 9 क्विंटल आटा। इतने आटे का क्या करोगे? हम तो किट के बराबर नहीं छोड़ा चाहिए। ठीक है ठीक है, ये की सामग्री तैयार करो। सामग्री तैयार है। मंत्रा बोलो, शुद्धि करो। नहीं महाराज मंत्र आप चल बैठो, आओ बैठो, यही बैठ जाओ। 10-20 रुपए लेकर बैठो। जब कहते हैं बोलूंगा मंत्र बोलूंगा, सुन के बैठ गए। आखिर में राजा खत्म। लो हो जाओ क्या और कल्याण भूतग्राम से निकलकर की जब फलचाल अक्षर भाषण सब प्रकाश का कमरा वाले के लिए सब बात को मेरा खटपट का कारवा बोल चढ़ा बोल पकड़ सुनाई सही कर बैठो। सब समझ गया तो से धारने स्थान में सबका विचार करोगे और ये मेरे खाने के विश्वास गुरु में सर्व से सरस्वती सती के भगवान भाटी वाले यही दुर्गे नमस्ते। अरे बहुत उठता छोरा होने की संभावना नहीं, जो उठ के उल्टा बैठ के ज्यादा इतने बस इतने मंत्र ज्यादा मंत्र बोलूंगा, ज्यादा छोरे होंगे और सर फोड़ा नहीं है कि छोरा बंदे ठीक है। नहीं कहो तो छोरा मिलाओ तो मंत्र वोट बढ़ा दूंगा। ठीक है महाराज। हाँ जी आओ मैं कहने के लिए दे लो इतनी मोटी टाट के ठीक है महाराज। मेरे भाइयों ब्रह्मांडों के आशीर्वाद से पुत्र जगत के प्रताप से और तब देवी रानी के गर्भ से 9-10 मास के बाद एक पुत्र रत्न की उत्पत्ति होती है। मेरे भाइयों शहरों में खुशियां दौड़ जाती हैं, शहर में बधाइयां बढ़ने लग जाती हैं और रानी बड़ी खुश थी। पानी आती है खुशी का समाचार दे गई। महाराज की जय हो, महाराज को बधाई हो। कहो भाभी। महलों में पुत्र की प्राप्ति हुई है महाराज। भाभी जाओ खजाने से जो भी तुम्हें चाहिए ले जाओ और शहर में सब गरीबों को घर बांट दो, हमारे खजाने के मुंह को खोल दो। चाहिए महाराज। ओहो महाराज चलो खुशी होगी। हाँ कैसे याद करे महाराज हमें? मेरे मेहमानों खुशी का मौसम था और फिर आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती करूंगा, इस कल्चर से थोड़ा सा जो पुत्र हो रहा था खुशी मन रही थी। राजस्थान से आए हुए कलाकार थे, खुशी में कुछ गा रहे थे कुछ बजा रहे थे। एक राजस्थानी सॉन्ग तालियां जोर से जय हो। और मैं आपसे बड़ा इस चीज से मैं वास्तविकता है ये कि हमारे राजस्थानी कल्चर के ऊपर अभी किसी का असर नहीं पड़ा, हमारे राजस्थान कल्चर को अभी असर नहीं पड़ा है। और हरियाणा कल्चर को तो महाराज आप जैसे लोगों ने ये सुधारने की कोशिश की है, पता नहीं कि मस्त है। लीजिए आपके सामने शाबाश। आइए नमस्कार। आज तो मैं इतनी खुश हूँ कि जिंदगी में आज से पहले कभी खुशी मैंने देखी नहीं। क्यों नहीं महारानी, इस खुशी के खुशियां मनाई जाए, नाच गाने किए जाए। और रानी जी तू तो सबको
बाबा तुम उतना सीखे आगे कच्चे कच्चे आग से मेरे भगवान कोई बात नहीं, खुशी के अंदर आज मैं भी नाचूंगी जी। साजन साजन में कराऊं, सर ये हमारे राजस्थान की भाषा है, समझ में ना आए तो माफ कर देना। साजन साजन में कराऊं तो साजन जीव जड़ी, चूड़िए ऊपर मांगना तोड़े बाचा घड़ी। श्याम सलोने साविया, श्याम सलोने साविया तुम्हारे कानी दे, तने नैना बीच बसाई हो जो काजली आड़ी रे। साजन आया पाविया तुम्हें काई मनवार करा, ओ काली भरो गज मोतियन तुम्हें ऊपर ने धरा। तो एक राजस्थान की गोरी आपके बालमा बरदान सुनते हुए कि बालमा बरदान इतने दिन हो गए आपके और हमारी शादी को, आज तक आपने हमें चूड़ी नहीं लाके दी, तो गोरी आपके बालमा बरदान से काहे अरदास करें यही करें। ओ चूड़ी चमके ओ मोती ना पड़के, ओ चूड़ी चमके मोती ना पड़के। मन लाई दो मन लाई दो मन लाई दो बालमा, चूड़ी चमके ओ मन लाई दो बालमा।
राजस्थान में क्या जो आंखों की हथेली होती है ना, अच्छा, इसमें मेहंदी रात में लगाते हैं। कैसी? और अपने पति से क्या फरियाद करते हैं? क्या करते हैं? हथेलियाँ, अरे हथेलियाँ, क्या? ओ हथेलियाँ तो तुम्हारी मेहंदी चमके, हथेलियाँ तो तुम्हारी मेहंदी चमके, ओ हथेलियाँ तो तुम्हारी मेहंदी चमके, हथेलियाँ तो तुम्हारी मेहंदी चमके, मेहंदी चमके रे मोतिया खड़के, मेरे मेहमानों, रानी यहाँ तो कड़ी के घर से पुत्र रतन की उत्पत्ति होती है। रानी, रानी यहाँ तो मेरी। जी महाराज। रानी, बस महाराज, खुश हो आज। बस महाराज, आज के दिन तो मैं बहुत खुश हूँ महाराज, इतनी खुश हूँ। कहाँ बड़े को बुलाया जाए? सिर के प्रताप से हाँ हाँ, ये अच्छा हुआ है। बिल्कुल इसके बुलाइए। गुण क्रम, इसके दोस्त वो पूछने चाहिए। प्रजी महाराज को प्रणाम। प्रणाम। दादा प्रणाम। प्रणाम। क्यों खुश हो? हाँ दादा, बिल्कुल खुश हूँ महाराज। तो देख थोड़ा और कर दे। नहीं महाराज, थैंक यू बहुत। महाराज, इस बच्चे के गुण और दोष बताइए। आप इसका नामकरण संस्कार कीजिए। महाराज कहो। एक बात है, छोरे की आंगली बहुत मोटी। हे महाराज, हम तो रानी की आंगली पकड़ रखी है। दादा या तो मेरी आंगली से। मतलब बेटा गोटा तो नहीं तो खड़ा दिख महाराज कहो। अनहूर आधा लगन के अंदर ये लड़का सोने के पाए हुए है। 27 नक्षत्र होते हैं जी। सोने के पाए लड़का ये हुआ है, अशुभ घड़ी के अंदर पैदा हुआ है। क्या कहा? अशुभ घड़ी में पैदा हुआ है। महाराज डरने की बात नहीं, कहीं महाराज, बिल्कुल 9 प्रकार के कष्ट यानी भार 9 प्रकार के इसके सर के ऊपर भार है। भार है महाराज। इसका नाम मैं 9 भार रखता हूँ। 9 प्रकार के कष्ट इसके सर पे है, 9 प्रकार के भार है, इसलिए मैं इसका नाम 9 भार। और इसको 9 महीने में तुम पराया कर दो। कि भगवान की पवित्रता की बात है। 9 महीने का पराया। पराया के 2 कारण हैं। कौन से? एक तो साधु के धोने पर चढ़ाओ जी, या फिर 9 महीने की शादी कर दो। या तो साधु के धोने पर, बिल्कुल। या 9 महीने की शादी। शादी कर दो तब तो लड़का बचेगा ना, तो वो झड़ी कूदेगा। दादा, हाँ। इसकी 9 महीने की उम्र में कौन शादी करेगा? मैं क्या लगे तो मैं अंडू सुबह पड़े सुबह बता सकूं तब ना बचाना हो तो करोगे मेरे सिर के ठंडक से। महाराज अब क्या होगा? किसी बात किसी आई थी। एक शादी तुम कर दो, 2 शादी ये खुद कर लेगा, 3 शादी भागे भी लिखिए महाराज। मेरे महाराज, हिंदुस्तान में, मेरे भारत देश
हमारी याद से नहीं, आप कुछ थे, आपकी आने वाली पीढ़ी कुछ है, उनकी आने वाली पीढ़ी कुछ हो। हम माँ, हम तौर, हम सीमा, इनके नाम भी अलग अलग से महाभारत टाइम में योजन में हम दूरियों को नापते थे, उसके बाद कोस में नापने लगे, उसके बाद मील में नापने लगे, उसके बाद किलोमीटर में नापने लगे। हमारे यहाँ बदलता रहता है, संस्कृति बदलती रहती है, हमारे लोग खोज करते हैं और बदलते रहते हैं। भार प्रमाण लिखता है हरिश्चंद्र ढाई भार सोने में राजा रानी और रोहतास टिक्कर। इस जमाने में भार भी तौर होता था हमारा भार। इस एक भार में वजन कितना होता है सुनिए, आपके सामने बताता हूँ। एक भार का वजन 4 ग्रही का एक गुंजा। देखिए उससे पहले आप तोला मासा रति ये भी खत्म होते जा रहे हैं, ग्राम आ गए। पहले क्या था? 4 ग्रही का एक गुंजा और 5 गुंजा का एक पण, जो अशोक सम्राट के जमाने तक चलता है पण। 5 गुंजा का एक पण और 8 पण का एक धरण, 8 धरण का एक करण, 4 करण का एक पल, 16 पल की एक तुला और 20 तुला का एक भाग। रानी जी कौन करेगा इसकी शादी? महाराज जी, ये चिंता मुझे सताई जा रही है। कितने साल तक अपने कोई संतान नहीं महाराज। दोनों पंडित लक्ष्मी का बात में कहने का नाम समाये काम किसी के बात ए बाबा बजरंगबली, मेरा यो काम कर दे, तेरा 10,000 का प्रसाद बांटू। बजरंगबली किसी के घर काम कर नहीं आता, लेकिन किसी न किसी सज्जन के द्वारा उस कार्य को करवा देते। भगवान की भक्ति कर रहे थे राजा रानी। इधर धर्मपुरी शहर के महाराज धर्मजीत, जिनकी कन्या का नाम धर्मदेवी, 18 साल की नौजवान, ना ये ब्राह्मण लड़की के रिश्ते के लिए चलते हैं अपने देश से, धर्मपुरी शहर से, और चलते चलते अमरकोट शहर में आ जाते हैं। प्रिय मेहमान, राजा जीत शहर से मिलते हैं। सुनिए किस तरह से शाम स्टोरी मोड़ देती है। अच्छा आया बोल वही बात ना के बात रुक जल्दी से तैयार हो जा। अच्छा धर्मजीत महाराज का आदेश है। अच्छा कि धर्मजीत महाराज की जो लड़की है धर्मदेवी, अच्छा शादी की योग्य होगी, शादी की योग्य होगी और वर तलाश करने के लिए चलना है। दादा कितनी उम्र का? अरे कम से कम 20 साल का तो होना चाहिए। 20 का नहीं मिला तो 10 साल का तो ले। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं, चल ऐसा नहीं। ले चल चलो आज हम चलना था नहीं आके मैं चलूंगा।